क्या आप जानते हैं कि एक साधारण यहूदी लड़की रानी बनी और उसने एक पूरे राष्ट्र को बचाया? ये कोई कहानी नहीं, ये है रानी एस्टर की असली बहादुरी की दास्तान। से दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइबल की सबसे प्रेरणादायक महिलाओं में से एक रानी एस्टर के बारे में। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विश्वास, साहस और सही समय पर सही काम करके हम बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम सीधा पहुंच रहे हैं प्राचीन फारस के शाही दरबार। राजा अपनी रानी वश्ती से नाराज होकर उसे महल से निकाल देता है और इस प्रकार रानी वश्ती का पतन हुआ। राजा को एक नई रानी की तलाश थी। इसी बीच शूशान शहर में मोर्दकै नाम का एक यहूदी युवक रहता था, जिसने अपनी अनाथ चचेरी बहन हदासा, जिसे हम एस्टर के नाम से जानते हैं, को पाला था। बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सबसे बढ़कर उसमें एक नेक दिल और हिम्मत थी। शाही फरमान के अनुसार देश भर से खूबसूरत कुंवारियों को राजा के महल में लाया गया। एस्टर को भी वहां ले जाया गया, लेकिन मोर्देकै ने उसे हिदायत दी थी कि वो अपनी यहूदी पहचान किसी को न बताए। याद रखना, अपनी असली पहचान किसी को मत बताना। जी मोर्देकै। राजा एस्टर की सुंदरता और शालीनता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे रानी वश्ती की जगह चुन लिया। सोचिए, एक अनाथ यहूदी लड़की का फारस की रानी बनना, यह अपने आप में एक चमत्कार था। अब कहानी में आता है एक खलनायक, हामान, जो राजा का वजीर था। हामान को अपनी ताकत का बहुत घमंड था और वो चाहता था कि हर कोई उसके सामने झुके। झुक जाओ मेरे सामने। लेकिन मोर्देकै, जो एक यहूदी था, हामान के सामने नहीं झुका। इससे हामान को इतना गुस्सा आया कि उसने मोर्देकै और सभी यहूदियों को खत्म करने की ठान ली। सब यहूदियों को मिटा दूंगा। हामान ने राजा क्षयर्ष को बहकाया और एक भयानक साजिश रची कि सारे यहूदियों को नष्ट कर दिया जाए। अब आप ही बताइए, ऐसी खतरनाक स्थिति में मोर्देकै और एस्टर क्या करते? एस्टर, तू रानी है, चुप मत बैठ। मोर्देकै ने एस्टर को संदेश भेजा और कहा कि वो रानी होते हुए भी चुप न बैठे। समय था जिसके लिए शायद एस्टर को रानी बनाया गया था। एस्टर जानती थी कि राजा की इजाजत के बिना उसके दरबार में जाना मौत को दावत देना था, लेकिन उसने कहा, अगर मुझे मरना ही पड़ा तो मैं मर जाऊंगी, पर मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊंगी। उसने 3 दिन का उपवास रखा, प्रार्थना की और फिर पूरे शाही वैभव के साथ राजा के सामने गई। एस्तर, तुम्हें देखकर मेरा हृदय आनंदित है। महाराज, मेरे लोगों पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। खतरे की बात बताओ, मैं उसे तुरंत नष्ट कर दूंगा। महाराज, मैं एक दावत देना चाहती हूँ। दूसरी दावत में उसने राजा को बताया कि कैसे हामान उसके और उसके लोगों के विनाश की साजिश रच रहा है। मेरे लोगों पर अन्याय हो रहा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, न्याय होगा। क्रोधित होकर राजा ने हामान को उसी सजा का हुक्म सुनाया जो उसने यहूदियों के लिए तय की थी, और उसे उसी खंबे पर लटका दिया जिस खंबे को हामान ने मोर्दकै के लिए तैयार किया था। मोर्देकै को हामान की जगह वजीर बना दिया गया। एस्तर की हिम्मत और बुद्धिमानी की वजह से न सिर्फ उसकी बल्कि उसके लोगों की भी जान बची, बल्कि उन्हें अपनी रक्षा का अधिकार भी मिला। रानी एस्टर की कहानी हमें सिखाती है कि डर के आगे जीत है। चाहे हम कितने भी छोटे या साधारण क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर साहस और सही करने का जज्बा हो तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपको रानी एस्टर की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हिम्मत से काम लेते रहिए। धन्यवाद।